थकित को शांति का वचन भाई भगत सिंह के द्वारा। सितंबर 17। हारून की छड़ी जो लेवी के घराने के लिए थी, उसमें कलियां फूट निकली। गिनती की पुस्तक 17 अध्याय का 8 पद। परमेश्वर ने प्रत्येक विश्वासी के लिए पुनरुत्थान की शक्ति उपलब्ध कराई है। यह एक बहुत ही अद्भुत विचार है, लेकिन हम में से बहुत से लोग इस महान सत्य का पूरा अर्थ नहीं समझते। बाइबल की कहानियां गहरी अनंत सच्चाइयों को समझने में हमारी मदद करने के लिए दर्ज की गई है। शुरू से ही परमेश्वर ने अपने लोगों को इस अद्भुत शक्ति के बारे में सच्चाई दिखाई है। गिनती की पुस्तक 17 अध्याय का 1 से 13 पद में हमारे पास इसका एक उदाहरण है। हारून की छड़ी के फूलने और फलने से परमेश्वर दिखा रहा है कि कैसे उसके सेवक जो उसके द्वारा चुने जाते हैं, केवल उस शक्ति से उसकी सेवा करने में सक्षम हैं जो वह उन्हें देता है। अगर हम इस शक्ति में विश्वास करते हैं तो हमें यह भी मानना चाहिए कि जो जीवन बंजर और निष्फल है, वो परमेश्वर के एक स्पर्श से उस छड़ी के समान हो सकता है जिसमें कलियां, फूल और बादाम लगे। परमेश्वर चाहता है कि उसका प्रत्येक संतान ऐसी छड़ी बने। सबसे पहले केवल एक सूखी छड़ी है, लेकिन एक उद्देश्य के लिए परमेश्वर द्वारा चुने जाने के बाद एक छड़ी जिससे कलियां, फूल और बादाम निकलने लगे। दूसरे शब्दों में, बादाम के पेड़ की शाखा बन जाते हैं। आज आप एक सूखी लकड़ी, एक सूखी छड़ी की तरह हो सकते हैं, लेकिन जब आप परमेश्वर के हाथ में आते हैं, अर्थात परमेश्वर के पवित्र स्थान में, जब आप उस स्थान पर लाए जाते हैं जहां परमेश्वर अपने लोगों को अपना वचन प्रकट करते हैं, तो आप देखेंगे कि आप जहां भी जाते हैं किस प्रकार की शक्ति परमेश्वर बड़ी गहराई से और भरपूरी से, बहुतायत से, स्वतंत्र रूप से कार्य रूप करेगा और लोग उसी सूखी छड़ी से कलियां, फूल और बादाम निकलते हुए देखेंगे। यदि परमेश्वर की इच्छा होती तो उस छड़ी से केवल बादाम ही मिलते, लेकिन पहले उसमें कलियां, फिर फूल खिला था और अंत में वह फल लाता था। यह प्रकृति का सामान्य तरीका है और उसी तरह से प्रभु अपने वचन को आपके जीवन में फल लाने देगा। आपके विश्वास और आज्ञाकारिता का फल, और आपके विश्वास के माध्यम से वही छड़ी कई गांवों, कस्बे और शहरों में बादाम उत्पन्न करेगी। हम परमेश्वर से यह कहते हुए प्रार्थना कर सकते हैं, हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मुझे ऐसी छड़ी बना जो बहुत फल दे सकती है। भले ही मेरा जीवन बंजर और सूखा और निष्फल रहा हो, या भले ही यह कुछ फल लाया हो पर अच्छा फल नहीं है, परंतु अब हे प्रभु, आज से मुझे विश्वास है कि आपका वचन आपके लिए मेरे जीवन को फलदायी बना सकता है।